अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से दाव की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे निशा जो कि साद के रवैये की वजह से अपने मायके चली गई और वहीं पर ही तनहा बैठकर रोती है, शेरू से बातें करती है, उसे अपने सारे दुख बताती है। दरवाजा खुला था क्योंकि खाने का ऑर्डर उसे मिला था, तो साद यहाँ पर इसके सर पे ही आ खड़ा हुआ। साद को देखते ही निशा तो घबरा जाती है और तब साद गुस्सा उस पर निकालता है, इतना तक कि उस पर पिस्तौल तान दी। बताओ तुझे मारूं या इसे? वो उसकी मिन्नत समाजित करती है कि वो शेरू को कुछ न कहे। खुद पर पिस्तौल देखकर तो वो भी डर जाती है। तो आखिर ये साद इसे घसीटते हुए गाड़ी में डालते हुए घर पर लेकर आता है। यहीं पे ही बाजू से पकड़े आया और सोफे पे फेंक देता है। निशा तो और भी ज्यादा डर जाती है। अब निशा को समझ में आ गया है कि साद अच्छा इंसान नहीं। वो तो रोती है, घबराती है कि मैं ये बात अपने घर वालों को अब बता ही नहीं सकती, मगर साद की वालदा को तो वो बताना चाहती है। मगर साद की वालदा तो वहाँ पर मसरूफ है अलमास बेगम के साथ, उसे सारे हाल अहवाल देती हैं। तो अलमास बेगम इस मामले को तो बड़ा लाइट लेने लगी, बल्कि यूं कहें सारा इल्जाम वो निशा पे ही डालने लगी। क्या हो गया, वो इतना क्यों शोर मचा रही है? तो साद की वालदा ने बता दिया कि उसकी वालदा को हार्ट अटैक हुआ है। तो बस फिर अलमास बेगम ने तो शय दे दी कि वो इस बात का अच्छे से फायदा उठाए, यूं निशा अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकेगी। अभी अलमास बेगम की ताज़ा पट्टियां पढ़कर आई हैं। आते ही निशा ने बताया कि साद ने उस पर फिर से गुस्सा किया है, मगर वो लाइट लेती हैं, बल्कि अपने बेटे के करतूतों को छुपाने के लिए झूठी बोलती हैं। हमारी एक बहुत बड़ी डील खराब हो गई है, इसलिए साद बहुत गुस्से में है और उसे झूठी तसल्ली देती है कि कुछ दिनों तक वो ठीक हो जाएगा। तो अब निशा ने भी बता दिया कि साद का रवैया तो नॉर्मल है ही नहीं, उनका इलाज करवाएं। और रोते रोते सिसकियों के साथ बताती है कि आपको पता है आज साद ने शेरू पर गन तान दी और उस दिन फायर करके घोंसले को भी गिरा दिया था, और आज उन्होंने मुझ पर भी गन तान दी। ये सुनकर अब साद की वालदा को महसूस होता है कि हाँ कुछ गलत हो रहा है। वो ऐसे कैसे कर सकता है, क्योंकि इससे पहले वो खुद को भी झूठी तसल्ली दे रही थी और इसे भी। अब जब निशा ने साद की हरकतों के बारे में अपनी सास को बता दिया, इस सब के बाद भी निशा की खैर नहीं। साद उस पर और जुल्म करेगा कि तुमने मेरी वालदा को ये बात बताई तो क्यों बताई। यूं हर तरफ से निशा मुसीबत में ही घिरी हुई है, जबकि दूसरी जानिब नेहा तो अब मुसीबत में पड़ने वाली है, वो भी अलमास बेगम की वजह से। नीलम ने अलमास बेगम का सारा गुस्सा भी इसी नेहा पर ही निकालना है और बदला भी। झूठे सबूत तो वो बना चुकी है। अब ऐसे ही नेहा आसिम और सुम्बुल के साथ गाड़ी में ही मौजूद थी, तो इत्तफाकन उसकी साइड पर खड़ी हुई गाड़ी पर नजर पड़ती है, जो कि ये सभी सिग्नल्स पर ठहरे थे, जिसे देखकर तो नेहा की हंसी गुल हो जाती है, क्योंकि सामने उसने अंबर को देखा था गाड़ी में बैठे हुए किसी लड़की के साथ। ये देखकर वो आसिम को देखती है, जबान पर आई मगर कह नहीं पाती, खामोश हो जाती है। ऐसे में ना तो आसिम की नजर पड़ी वहाँ पर और ना ही सुम्बुल की। अब ऐसे इस लड़की से मुलाकात के बाद अंबर जैसे ही घर पहुँचती है, तो वो अपनी वालदा को और सभी को झूठे किस्से सुना रही है। जहाँ पर गई नहीं, जिस दोस्त का कहकर गई थी और उसके बर्थडे का, वो सब कुछ हकीकत में तो था नहीं, मगर हाँ अपनी वालदा से जरूर मनवा लेती है कि मुझे अपनी बर्थडे पर बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स चाहिए। अब अंबर की ये सारी बातें सुनकर नेहा तो साकित रह जाती है कि मैं अपनी आंखों से देख के आई हूँ और ये बता क्या रही है, बिल्कुल झूठ है। मगर वो फिर भी अंबर को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी सबके सामने, इसलिए अकेले में जाकर उसे तरीके से बात करती है। अंबर जो कि उसी लड़के के साथ बातों में मशगूल थी, नेहा को देखकर फोन बंद करती और बात सुनती है। अंबर, मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ देखा था गाड़ी में। ये सुनते ही अंबर तो साफ मुकर जाती है। क्या ये क्या कह रही हैं आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। आपको जरूरत है सबूतों की, क्योंकि इल्जाम लगा रही हैं आप मुझ पर। और इसी वक्त अंबर उसे बेइज्जत करके यहाँ से चले जाने का कहती है। चले जाएं यहाँ से आप। यूं नेहा अपने कमरे में आकर काफी परेशान होती है कि मैं अंबर को हर्ट नहीं करना चाहती थी, उसे समझाना चाहती थी। आसिम कमरे में आया तो नेहा को परेशान हाल देखकर फौरन से पूछता है, नेहा क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो। नेहा तो फौरन से बात को टाल देती है, झूठ बोल देती है। तो वो उसी वक्त उसका हाथ थाम लेता है। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए तो पकड़ा ही नहीं। तब जाकर नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, मगर नेहा अंदर ही अंदर से काफी परेशान भी होती है। नेहा की असल परेशानी तो तब बनेगी जब वो नीलम अपना पत्ता फेंकेगी, अपनी चाल चलेगी। झूठा सबूत तो वो बना ही चुकी है। यूं अलमास बेगम को बदगुमान करेगी और अलमास बेगम अपने बेटे आसिम को। मगर इससे पहले नेहा तो अब इस अलमास बेगम के जुल्म सितम ही सहने वाली है। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे, साद रात को देर से घर वापस लौटता है और वो भी नशे की धुत हालत में। ऐसे वो नशे की इसी हालत में आकर बेड पर लेटा तो निशा की फौरन से आंख खुल जाती है। उसी वक्त इसे देखा और उसके मुंह से स्मेल आती है, जिसे देखकर तो निशा अपनी किस्मत को और भी रोने लगी। यूं अब इसकी असलियत इसके सामने आ गई कि ये साद जुल्म सितम तो करता ही है, साथ ही ये शराब जैसी हराम नोशी भी करता है। अब निशा अपने घर वालों को बताना चाहेगी तो नहीं बता पाएगी। और रही साद की वालदा, वो तो अपने बेटे की हरकतों पर पर्दा ही देती रहेंगी जैसे पहले देती आ रही हैं। मगर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।